अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्या हम तैयार हैं के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है तालीम और तालीम से जुड़े मसाइल और उनके हल के बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मेहमान मौजूद हैं, हारून रशीद साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, साबिक डायरेक्टर कॉलेज हैं, और शरफुज़मा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पेस्मा प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक रिपोर्ट तालीम के हवाले से हमारी टीम ने मुरतब की है, आप पहले वो देख लीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर जा चुके हैं। तालीम हासिल करना हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन यहाँ इन करोड़ों बच्चों से ये हक छीना जा रहा है। क्या ये बच्चे कभी पाकिस्तान के बाइज्जत शहरी और माशरे का कारामद फर्द बन सकेंगे, या महज गुर्बत की निचली सतह पर बमुश्किल जिंदा रहने वालों की तादाद में इजाफा होगा? इस वक्त तक पाकिस्तान में जो तालीम की कैफियत है वो अभी हमने उसकी इब्तदाई जिम्मेदारियों और अहदाफ को भी पूरा नहीं किया। तो अब ये देखिए कि क्या आलमगीर सतह पे कहीं हम पहचाने जा सकते हैं कि पाकिस्तान है, हम ये कहें कि भाई हमें भी देखो हम भी हैं। इसकी कहने के लिए बड़ा हौसला चाहिए, और ये उस वक्त ही मुमकिन है कि जब हम इल्म की तरवीज करें, टेक्नोलॉजी और नई नई जहतें हमारे सामने आती रहें और उसमें हम तरक्की करें, तो फिर कम से कम कदम से कदम मिला के चलने के काबिल तो हो जाएंगे। नाज़रीन, 5 करोड़ बच्चे जो कि इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे हैं। तालीम हासिल करना बेशक हर बच्चे का बुनियादी हक है, और सवाल ये उठता है कि क्या वो बच्चे जो कि तालीम की नेमत से महरूम हैं या महरूम कर दिए गए हैं, क्या वो शहरी कारामद शहरी बन सकेंगे पाकिस्तान के? ज़रूर इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं। तारुफ मैंने करवा दिया था, शरफुज़मा साहब चेयरमैन पेस्मा और हारून रशीद साहब माहिर तालीम और साबिक डायरेक्टर कॉलेज। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हारून रशीद साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि जो तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है? क्योंकि सोच तो ये है, देखते तो हम ये हैं, आम सोच ये है कि जी अच्छी तालीम लेंगे, बहुत हायर स्टडीज अगर हम करेंगे तो अच्छी नौकरी हमें मिलेगी, हम बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। तो असल मकसद क्या होना चाहिए तालीम का? देखिए, तालीम का मकसद अगर ये होता कि अच्छे पैसे, अच्छी तनख्वाह, अच्छे हालात हों, तो और पेशे भी बहुत सारे हैं ऐसे जो तालीम के बगैर बहुत अच्छा कमा के देते हैं इंसान को। मैं सड़कों पर, राहदारियों में जहाँ कहीं जाता हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं और वो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर हैं, मगर उनकी तनख्वाहें उनकी मेहनत का बदल बनकर उन्हें मिलती है, उस हाल में खुश हैं। ठीक है। तालीम जो है वो ईसारे नफ्स का नाम है, तालीम खुद आगही का नाम है, तालीम दूसरों के हुकूक जानने का नाम है, तालीम इंसान को माशरे का बेहतर फर्द बनाने में मदद देती है। ठीक। और यही तालीम का जेवर है जिसको बहुत दफा कहा गया कि चुराया नहीं जा सकता, ये इल्म के साथ साथ, ये जिंदगी के साथ साथ चलता है और जिंदगी फिर साथ रहता है, और जब इंसान खत्म हो जाता है तो उसकी तालीम कारनामे याद रहते हैं। बिल्कुल, और जितना ज्यादा तालीम दो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। और ये नहीं भूलना चाहिए शुमाइला कि हमने आज़ादी तालीम की ही वजह से हासिल की, वरना हम 150 साल पहले जिन हालात में थे उसके अंदर हम हिंदुस्तान की चौथी पांचवी कौम में शुमार होते थे। ठीक है, ठीक है। शरफुज़मा साहब, आप ये बताइएगा, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, देखा तो ये गया है कि वहां पर तालीम दी जाती है, तालीम के साथ साथ तरबियत भी होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम ये देखते हैं कि तालीम तो दी जा रही है, शायद एक बोझ की तरह दी जा रही है, बस इस सर से उतार दिया जाता है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बस मैंने पढ़ा दिया। बस जो तरबियत होनी चाहिए, जो किसी भी स्टूडेंट को मुआशरे का एक अच्छा फर्द बना सकता है, जो मुआशरा बना सकता है वो फर्द, वो तरबियत नहीं मिलती। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसला असल ये है कि तालीम और तरबियत, पहले ये दोनों
एक ही हिस्सा था, अलग अलग इसके रुख थे, लेकिन चीज एक ही थी कि तालीम और तरबियत दोनों को ही हासिल करना बहुत जरूरी है। तरबियत कुछ घर पे भी हासिल हो जाती है, तालीम कुछ घर पे भी हासिल हो जाती है, लेकिन सही मानों में इसकी जो जगह है जिसको भंडार कहते हैं वो है इसके लिए वो दर्स व तदरीस की जो जगह है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जो जहाँ से ये तालीम दी जाती है। अब यहाँ पे मसला ये आ गया कि रफ्ता रफ्ता इसके अंदर तरबियत की कमी होती गई, लेकिन वो तरबियत की कमी सरकारी सतह पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर तो है। उसकी वजह क्या है, उसमें शायद सियासी असर रसूख है या दूसरी चीजें हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी उसके ऊपर काफी वर्क किया जा रहा है। और जो आवाम में जो पजीराई है प्राइवेट सेक्टर की, उसकी वजह असल यही है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर तालीम और तरबियत दोनों में गवर्नमेंट सेक्टर से आगे है। ठीक है, यही वजह है कि इस तरफ ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। और तालीम तो जाहिर है शऊर को बेदार करने के लिए सबसे जो अहम जराए हैं उनमें सबसे अहम जो है वो तालीम है, जो शऊर को बेदार करता है, अच्छे और बुरे की पहचान करता है, सही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस चीज की चॉइस करने की आपको तौफीक देता है। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक। तालीम तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हर और फर्द उसके के साथ लिए। तरबियत भी जरूरी, तरबियत भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम सब आपसे इस बात से इत्तफाक करेंगे। और अगर हम किसी जो साहब इक़्तिदार हैं उनसे बात करते हैं तो वो भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर क्या वजह है हारून साहब, क्या वजह है कि इस बजट में हिस्सा जो है वो सबसे कम रखा जाता है तालीम और सेहत दोनों का? जहां इन्होंने छोड़ा मैं वहां ऐसे एक जुमले का इजाफा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है तरबियत तालीम का एक लाजनफक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, होना चाहिए था भी। ठीक है, मैंने चूंकि तदरीस में बड़ा वक्त गुजारा है, 35 साल मैंने कॉलेज की सतह पर टीचिंग की है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने जो 15 बरस में माँ बाप पैदा किए हैं, जो माँ बाप बने हैं, उनके पास तरबियत का तस्वुर अपने जहनों में नहीं है अपनी औलाद के लिए, ठीक नहीं है। और पढ़ लिखने के बाद उनका तमाम तर जो मरकज निगाह है वो बेहतर जिंदगी की तरफ है, रवां सफर है। ठीक, अपने बच्चों से मुताल्लिक उनकी जिम्मेदारियां बहुत कम हो गई हैं। शरफुद्दीन ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको देखा जाए और इसको देखना चाहिए। स्कूल और प्राइवेट स्कूल का मसला मेरा ख्याल में इतना गंभीर नहीं है, लेकिन मगर मैं बताऊं आपको, जितनी अच्छी तालीम खवातीन करती है माशरे में, चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हो चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हो, मर्द नहीं करता। बिल्कुल सही, मर्द नहीं करता। और जितनी अच्छी तालीम वो खवातीन कर रही हैं जिनके घर में अपने तौर पर खवातीन की वजह से वो एक अच्छा मॉडल बनकर आई, बेटी बन के आई, बहू बन के आई, बीवी बनकर आई, वो अपने बच्चों तक मुतवज्जो होती हैं। ठीक है, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि अब तो बजट का कहा आपने जी, मैं बजट की पहले बजट की बात देखिए जी। बजट में आप हैरान कुन फिगर है, हम 130 अरब रुपया खर्च करते हैं बजट में, सिंध में 90 अरब रुपया हम तनख्वाह में देते हैं। और उन असातिज़ा की तनख्वाहों को इतना पैसा देने के बाद बात की बात भी आता हूं मैं, निकल रहा है इसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर का, तरक्याती बजट का और मंसूबों का भी हिस्सा शामिल है जो पूरे नहीं होते, और इसके बावजूद इसमें से पैसा लैप्स हो जाता है तालीम के मद में जी। और उनका नतीजा क्या बरामद होता है? मैं ये कहने मुझे कोई याद नहीं, चूंकि मैं लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, जरा बेबाक किस्म कहता हूँ चीजों को। हमारे असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ठीक। और हमारे असातिज़ा ने जो इस तालीम की, अब देखिए मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, शर्फ मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि हमारी तनख्वाहें निस्बतन बहुत बेहतर है माजी के हवाले में। ठीक। प्राइमरी असातिज़ा की सरकारी तनख्वाहें 50 से 75 हजार में हैं। ठीक। और कॉलेजों के असातिज़ा की तनख्वाहें जो है वो 90,000 से 1,20,000 में है। और इसी तरीके से जो प्रोफेसर हैं उनकी 1.5 लाख तनख्वाहें हैं। और अगर उनका टीचिंग टाइम देखें आप, सरकारी इदारों की बात, सरकारी अभी मैं प्राइवेट पे तो शर्फ बोलेंगे, मैं भी कहूंगा आपसे जी। सरकारी इदारे जो हैं वो तनख्वाहों के साथ साथ एक मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है। प्राइवेट इदारे, सरकारी नहीं। और प्राइवेट इदारों की इस मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग से ये होता है कि इनका जो माहौल है निस्बतन सरकारी स्कूलों के अच्छा रहता है। अब रहेगी डिलीवरी की बात, डिलीवरी ऑफ टीचिंग की जी। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे शहरों में, हमारे देहातों में, हमारे गांव में अब तक सूरत हाल है सरकारी स्कूलों की।
इस पहली बात तो स्कैटर्ड इलाकों में है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके दूसरे मौजूद भी अभी आप खुद ही कहेंगी, ख्वातीन की तालीम का मसला है, ये मसला है, मगर उस्ताद का जो रोल है वो सख्त गिर है। उस्ताद का जो रोल है वो खलियानों में है, वो खेतों में है, वो वडेरों के अनाज को तोलने में है। और उसके लिए अरबाब रहीम जो साबिक वजीर आला थे, उन्होंने एक जुमला कहा था, वो मुझे हमेशा याद रहता है कि हमारे असातिज़ा मुंशीगिरी करते हैं। ठीक। तो अगर ये करते हैं और नहीं पढ़ाते और चलते हुए जो नीम की एक शाख तोड़ ले जाते हैं, उसके पत्ते छील के ले जाते हैं, स्कूल में छड़ी से मारते हैं, तो बच्चा नहीं पढ़ता। सही। बच्चा नहीं पढ़ता और हमारा पैसा जाया होता है। ठीक है, ठीक है। उस्ताद का जो किरदार है वो अपना किरदार सही तौर पर नहीं निभा रहा। जरूर हम इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम है क्या हम तैयार हैं उन तमाम चैलेंजेस के लिए जो कि हमें मुस्तकबिल में मजीद ज्यादा बढ़कर मिलेंगे अगर आज हमने उसकी तैयारी नहीं की। तो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हारून रशीद साहब और शरफुज़्ज़मा साहब, और हम उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। तालीम और तालीम से जुड़े जो मसाइल हैं और उनके हल पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस्ताद के किरदार की, कि एक उस्ताद का क्या किरदार होना चाहिए, जो कि वो अपना रोल प्ले नहीं करा, जबकि उस्ताद का जो रोल होता है वो एक रोल मॉडल होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि वो उसे सामने रखकर ही अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनैलिटी को वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ठीक है, स्कूल्स में या कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज की भी बात करें तो आप समझते हैं कि एक उस्ताद के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरे किसी शोबे में लाइसेंस होता है, उसकी काबिलियत को सामने रखते हुए उसके लिए एक लाइसेंस देखो शुमाइला, पहली बात तो यह है कि लाइसेंस तो है ही नहीं। ठीक है ही नहीं। कुछ अर्सा पहले तक हर वो फर्द मुलाजमत उस्ताद की इख्तियार करता था जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती थी, मगर इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। प्राइवेट में भी और सरकारी में भी उसको देखभाल के लिया जाता है। मार्केट में बहुत लोग अवेलेबल हैं, इसकी बात करेंगे ये भी, और मार्केट में बहुत लोग अवेलेबल है। एंटरप्रेन्योर बहुत चालाक है सब। ठीक है। और हमारे पास सरकारी कॉलेज के अंदर जो है ग्रेड 17 की मुलाजमत है। हाँ, इन मुलाजमतों को देने में हमारे पास करप्शन है, हमारे पास नेपोटिज्म है, हमारे पास अकलवा परवरी है, हमारे पास लैप्सिस है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बात छेड़ दी तो मैं कह देता हूँ। जी बिल्कुल, जरूर, हम बैठे हैं सुनने के लिए। देखिए, असातिज़ा को अब आपने कहा डॉक्टर इंजीनियर का लाइसेंस है। अभी हाल ही में एक खबर चली है और उस पर अमल भी हो गया कि वॉक इन एंड गेट योर अपॉइंटमेंट लेटर। डॉक्टर्स को आप दाखिल हो डिग्री के साथ, इस खिड़की पे जमा कराएं, आगे से जाकर आप जो है अपनी डॉक्टरी करने का लाइसेंस ले लें और अस्पताल में चले जाएं, सिविल में चले जाएं, डॉ में चले जाएं, कहीं में चले जाएं। ये इतना इजी किया है अस्पताल में। ये सिंध की बात कर रहे हैं? सिंध की बात बता रहा हूँ। ठीक है। सिंध के अंदर भी मैं बताऊं आपको कि हाल ये है कि हमारे पास शहरों के अंदर शायद कुछ शर्म आ जाती है, लोगों को जाते होंगे, देहातों में नहीं जाते। ठीक है। अच्छा, इनका रोल इस मामले के अंदर जो है ना बिल्कुल आम मुलाजिम का। देखिए, मुझसे इत्तेफाक कीजिए आप कि उस्ताद का पेशा और आम मुलाजिम का पेशा अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शरफुज़्ज़मा साहब, आप क्या कहेंगे इस पर, मतलब अगर उस्ताद के लिए भी एक ऐसा उसकी काबिलियत को देखते हुए। आपने प्रोग्राम की शुरुआत में आपने ये कह दिया कि 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। ठीक है। ये 5 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि 53% बच्चे स्कूल में मौजूद हैं, 47% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ठीक है। तो 47% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, अगर वो 5 करोड़ हैं तो इसका मतलब ये कि तकरीबन दोगुना समझ लें। ठीक है। अच्छा, इस सूरत हाल में जो अभी जैसे हमारे प्रोफेसर हारून रशीद साहब जो आपको बता रहे थे सिंध के बारे में, सिंध की तो सूरत हाल थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दूसरे सूबे से। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उसकी तादाद है टोटल में जो 56,000। ठीक है। और 56,000 गवर्नमेंट स्कूल सिंध में, जिसमें से 45,000 स्कूल में प्रैक्टिकल लैब नहीं है, जो कि एक अहम रोल अदा करता है। प्रैक्टिकल लैब की तो बाद में बात है। आप देखें कि स्कूल्स में बच्चे ही नहीं हैं, असातिज़ा ही नहीं है, और इसी तरीके से मैं आपको ही नहीं है वो स्कूल। 6,000 स्कूल आज भी बंद पड़े हैं, हालांकि हमारे
जो वज़ीर आला सिंध हैं उनकी बड़ी काविश इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज भी 6000 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। 23,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें पीने का पानी नायाब है, बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। 21,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें वॉशरूम नहीं है, बच्चे अड़ोस पड़ोस के घर में जाते हैं। और इसी तरीके से 28,000 बच्चे, 28,000 इदारे वो हैं जिनमें लाइट ही नहीं है। 28,000 वो इदारे हैं और 6,000 इंतहाई मखदूश किस्म की इमारत है जो और किसी वक्त भी गिर सकती है, किसी वक्त भी जो कि 56,000 स्कूल्स में जो आदाद शुमार हैं 2017 के जो इनका था वो था 44 लाख तालिब इल्म इनके पास ज़र तालीम थे, जिसके अंदर से खुद सरकारी आदाद शुमार ये थी कि 4 लाख बच्चे मजीद कम हो गए 2018 में। ठीक, 4 लाख बच्चे मजीद कम हो गए। तो ये जब आप फैसिलिटी नहीं देंगे किसी जगह पे बच्चों को तालीम के तरबियत है क्या? नहीं, फैसिलिटेट कर तो रहे हैं, टीचर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को कर रहे हैं। देखिए 2010 से हर साल 18% इजाफा कर दिया जाता है तनख्वाहों में, ठीक है, लेकिन बच्चों को क्या डिलीवर कर रहे हैं और क्या? जी, उन टीचरों के हालात ये हैं कि आप अगर उन टीचरों की सही मानों में स्टडी करें तो पता ही चलेगा कि उस इदारे का हेडमास्टर जो है गवर्नमेंट स्कूल का वो उसके मातहत आ जाता है जो वहाँ चपरासी है। सियासी असर रसूख इतने हैं कि हर एक फर्द की ताल्लुकात जो है तुगलक हाउस से है या सिंध सेक्रेटरीट से है, तो जब सियासी असर रसूख ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यकीनन जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे तो जाहिर तनख्वाह आप जितनी भी बढ़ा दें फिर भी वो मजीद हर साल बढ़ती ही रहेंगी, इसलिए कि इसमें सियासी दावपेश का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है। अभी पिछले दिनों जो दिया हुआ था वो 600 अरब रुपए सिर्फ पिछले 5 वर्षों में जो इन्होंने हिसाब दिया था 600 अरब रुपए सिर्फ असातिज़ा की सैलरी पे खर्च किया गया था। और देखिए मैं एक चीज और भी बताऊं, ये सिर्फ असातिज़ा के हद तक नहीं है, अगर आप असातिज़ा की सैलरी बढ़ा दें तो हर एक बच्चे पे उसको फिर तकसीम किया जाता है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में गांव और देहात में जो बच्चे ज़र तालीम हैं उनमें से हर एक बच्चे के ऊपर 4,500 रुपए खर्च आ रहा है महाना। 4,500 रुपए एक बच्चे की महाना फीस है। इतने बड़े पैमाने पे जब आप अखराजात करें उसके बावजूद अगर आप रिजल्ट सिफर में दें 96 से लेके अब तक, ठीक है, हमारे शहर कराची में कोई गवर्नमेंट स्कूल की पोजीशन नहीं है। 96 से लेकर अब तक की बात कर रहा हूं। पिछले साल 18,500 बच्चे हमारे सेकेंडरी बोर्ड से जो A1 ग्रेड पे पास हुए जिनको 25,000 रुपए फी स्टूडेंट वजीफा दिया गया, उसमें बामुश्किल 2,000 या 2,200 बच्चे ऐसे थे जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट स्कूल से था। ठीक है, अच्छा हारून साहब आप कुछ बात करना चाह रहे थे, वो बात मुकम्मल हो गई तो फिर मैं आप के आदाद शुमार का तो ये गोरख धंधा है, ठीक है। इसमें यूएनए की रिपोर्ट से मुझे इख्तिलाफ है। अच्छा, 5 करोड़ बच्चे नहीं 3 और 3.5 करोड़ बच्चे जो है वो हमारे स्कूल की दहलीज को नहीं छू पाते। 2.25 करोड़ बच्चे हमारे चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, अलग हैं। अगर उनको आप शामिल कर लें तो 500 वजह तो फिर वही है ना, उन्हें फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ अर्निंग की तरफ वो चले जाते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए हमारा माशरा गरीब माशरा है, ठीक है, हम गुर्बत के नीचे एक लंबी लाइन के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास मुख्तलिफ कल्चर हैं जिसमें हमारे पास मजदूर पेशा कल्चर के घर में 8 बच्चों का मतलब नंबर है कम से कम पैदाइश का, उनमें 8 बच्चों को खिलाने वाला एक ही फर्द है। नतीजतन ये 10 साल के बच्चे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी एक माइंड सेट है, वो कहते हैं ज्यादा बच्चे होंगे तो वो ज्यादा कमाई करके लाएंगे। मैं बताऊं आपको कि यहाँ एक बात हमारे से महल नजर हो रही है, वो ये है कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 20,000 मदारिस ऐसे हैं जो 25 लाख बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, 25 लाख बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के दरमियान तफावत है, ठीक है, तालीम का तफावत है, सिस्टम का तफावत है। हम 5 सिस्टम पढ़ा रहे हैं, पीले स्कूल पढ़ा रहे हैं, नीले स्कूल पढ़ा रहे हैं, मदारिस पढ़ा रहे हैं, कैडेट कॉलेज पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी की बहुत हाई फाई स्कूल पढ़ा रहे हैं, गली कूचों में पढ़ा रहे हैं। हमने चूचों का मुरब्बा बना रखा है। मगर एक बात मैं और बताऊं आपको, अभी नाम नहीं आया, हमारे पास 12,500 घोस्ट स्कूल हैं
15,000 हमारे पास घोष असादा हैं, 12,000 हमारे पास घोष पेंशनर हैं, पेंशनर भी हैं, उनको तनख्वाह मुफ्त मिलती है। इसमें सब में नहीं है, और ये सब में हुकूमत तालीम शामिल है, इसलिए कि तनख्वाह कहाँ से जाती है, बजट कहाँ से जाता है। एक बात मैं कह दूं आपसे। दूसरी बात यह है कि अभी हम प्राइवेट स्कूल तरफ जाएं, प्राइवेट स्कूलों के अपने मसाइल भी हैं, वो मसाइल मुश्तरका हैं, वो जहां मैनेजमेंट के मसाइल हैं वहां असादा के भी हैं, और वहां असादा के वहां वालिदैन के भी हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल्स की आपने बात की, हम यूसी पे नहीं आए। मैं पूछना चाहूंगी शरफुल जमा साहब से। शरफुल जमा साहब, एक कंप्लेंट बड़ी रेगुलरली आती है कि जो टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स में, गली मोहल्लों में जो छोटे स्कूल्स होते हैं, वहां जो पढ़ा रही होती हैं, वो उनकी काबिलियत पे बड़ा सवाल उठाया जाता है, और खासतौर पे उनकी सैलरी कम और उससे ज्यादा उनकी काबिलियत कम। तो मतलब ये क्या स्टैंडर्ड है? देखिए, किसी जमाने में मैं, अगर आप ये बात कहती हैं तो मैं कहता 100% दुरुस्त है। अच्छा, इस वक्त 100% नहीं है। देखिए 100% नहीं होगी, लेकिन 70% तो होगी, 60% तो होगी। इस वक्त कंपटीशन का जमाना है। अगर मेयार नहीं होगा, अगर सैलरी अच्छी नहीं होगी, अगर फैसिलिटी अच्छी नहीं दी जाएंगी, तो बच्चे भी कम हो जाएंगे, असातिज़ा अच्छी नहीं मिलेंगे, स्कूल का बहुत अच्छे स्कूल में एक टीचर की तनख्वाह 10,000 तक होती है, 11,000 तक, इससे ज्यादा वो नहीं देते। वो असल में वो उनकी जो फीस है उसके मुताबिक है। अब उसके ऊपर मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें मेरे पास ये भी, मुझे अंदाजा था कि आप इस किस्म की बात करेंगी, तो मैंने तैयारी कर लिया था। 50% हमारे पास स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस 500 से लेके 1,500 रुपए माहाना तक। ठीक है। इस दौर में आप खुद सोचें कि मैंने आपको मिसाल पेश किया कि गवर्नमेंट स्कूल के एक बच्चे पे जो माहाना अखराजात है वो 4,500 है। शायद मैं इसमें भी कंजूसी कर रहा हूँ, थोड़ा कम निकाल रहा हूँ, जबकि 50% प्राइवेट स्कूल्स जो है उनकी फीस 500 से लेके 1,500 रुपए माहाना है। ठीक है। अब अगर कोई 500 रुपए फीस ले रहा है, वो 1,500 रुपए माहाना लेने वाले का मुकाबला तो नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन 500 वाला अपनी जगह पर अपनी मेयाद पूरी दे रहा है। अब वालिदैन उसके ऊपर फेथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जितनी पहुंच है, जितनी उनकी सलाहियत है, जितने उनके वसाइल है, उसके मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। और ट्यूशन, लेकिन शुमाला इसमें मैं जरा सा आपको ये और क्वांटिटी बता दूं कि लोग अब ये कहेंगे कि हमने सिर्फ एक बताया कि 50% इदारे जो हैं वो 500 से लेके 1,500 रुपए, उसमें 20% इदारे ऐसे हैं जो 1,500 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक जो फीस लेते चार्ज करते हैं। बिल्कुल। 20% स्कूल ऐसे हैं जो 2,000 से लेके 3,500 रुपए फीस लेते हैं। फिर 8% स्कूल ऐसे हैं जो 3,500 से लेकर 5,000 रुपए तक फीस लेते हैं। इसमें 2% स्कूल ऐसे हैं जो 5,000 से लेके अनलिमिट है, उनकी कोई लिमिट नहीं है, जिसके पीछे आज सारी कहानी ठीक है। बिल्कुल, हम मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। अब आप आइए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शरफुल जमा साहब और हारून रशीद साहब मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं तालीम और उससे जुड़े मसाइल पर। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ आप कहना चाह रहे थे हारून साहब, फरमाइएगा। बात यह है, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेज़बानी देखते जाओ। इतना कुछ है शुमाइला कहने के लिए। और स्कूलों से मुताल्लिक अभी एक छोटा सा पस मंजर बता दिया गया। 2% स्कूल ऐसे हैं जो अनलिमिटेड रहते हैं। ठीक है ना। इन 2% स्कूलों ने कितना वावेला मचा रखा है शहर में, इनकी आवाज़ कहाँ कहाँ गई है और इनके मसाइल का कहाँ कहाँ तस्करा हुआ है। 2% स्कूल से तो नहीं है, मैं नहीं समझता, मगर ज़्यादा होंगे। और तभी जाकर जो है ये तमाम स्कूल जो है ये शुतरे बेमहार हैं, इन पर काबू नहीं है। इसके अंदर अच्छे स्कूल भी हैं, इसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं, उनके साए में चलने वाले 50% तो 30% स्कूल ऐसे जरूर हैं जो अच्छे स्कूलों के साथ साथ हुकूमती सर्कुलर्स को हवा में उड़ा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उन ट्यूशन सेंटर के क़याम को आप कैसे देखते हैं? अभी आता हूँ। जो हुकूमत के नाक के नीचे काम हो रहा है, जो कॉलेज या स्कूल सरकारी हैं वहाँ तो कोई अटेंडेंस नहीं होती, लेकिन इन एकेडमीज में और ट्यूशन सेंटर्स में वही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और वहाँ पर पूरी अटेंडेंस होती है। आपको एक मरबूत जवाब देने से पेशतर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। जरूर। बात यह है कि मैं आप दूसरा इशू नहीं छोड़ूंगा, रिलेटेड इशू है। जी जी। हमारे पास इस वक्त 1.58 तालीम का बजट सरकारी। ठीक है। ठीक है।
हमारे पास इस वक्त कम से कम 4% बजट जो है हमारे प्राइवेट इदारे दे रहे हैं। ठीक है। हमारे पास ट्यूशन सेंटर का कमा रहे हैं वो 4.5 अरब रुपया कमा रहे हैं पूर्व पाकिस्तान में। कितना कमा रहे हैं? 4 अरब रुपया कमा रहे हैं। ठीक है। यही असाजा जो यहाँ थके मारे सुबह का लिबास पहनकर चले आते हैं, चप्पलें पहन के चले आते हैं और यहाँ आने के बाद स्टाफ रूम मुंह हाथ धो के जाते हैं, वो 2:30 बजे 2 बजे बिल्कुल फर्स्ट क्लास हालत में मुस्कुराते हुए मेकअप शुदा और उनकी मतलब क्रीज टूटी थी कपड़ों की वो आके पढ़ाते हैं। वजह क्या है उसकी? वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि इन स्कूलों, इन ट्यूशन सेंटर्स ने आहिस्ता आहिस्ता ये बदनामी का वार सहते सहते वो मयार हासिल कर लिया है कि ये तो आपने एक बात कही कि हुकूमत के नीचे वो मयार हासिल कर लिया है कि इन असातिज़ा के नाम, मुख्तलिफ कॉलेजों के बड़े असातिज़ा के नाम बाहर बोर्ड पर, चौक पर लिखे होते हैं। ठीक है। अभी सवाल हमने उठाया था कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैंने उठाया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्या नहीं होता, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स जो है ना इसमें शामिल हैं। पेरेंट्स लिहाज शामिल है कि पेरेंट कम से कम एक सेमेस्टर की फीस 4 महीने की 35,000 रुपए ट्यूशन सेंटर को देते हैं। अगर आपको मैं किसी सेंटर के लिए ले जाऊं और आपसे रेफर करूं कि आप जाइए, आपको इतना अच्छा एयर कंडीशन माहौल मिलेगा, इतना बड़ा उनके सामने जनरेटर रखा हुआ होगा कि आप देख के हैरान जाएंगे। और उनके लिए असातिज़ा के लिए हर 1 घंटे के बाद 2 घंटे बाद चाय और बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं और वो जनाब आराम से। तो ये स्पेस क्यों मिली? मैं बताता हूँ। स्पेस लिए मिली कि रुपया रुपये को खींचता है, पैसा पैसे को। तो इसका तो मतलब ये है कि सरकारी तौर पर काम नहीं किया गया। मैं बताऊं, एक वजह तो ये है इसकी। दूसरी बात ये है कि हम जजीरों में नहीं रहते, हम दुनिया में रहते हैं, हम खुले समंदर में रहते हैं। जजीरों में रहने वाले इंसान और समुद्र में रहने वाले इंसान जो है ना, इनके दरमियान एक मुकाबला भी है। हर उस्ताद ये सही चाहता है उसके घर में आसाइशी हो, उसके घर में तमाम चीजें हों, मगर वो अपनी 75,000 70,000 तनख्वाह में उसको मैनेज अब भी नहीं कर पा रहा। महंगाई का रेशो कितना जा रहा है आप देख लीजिए सूरत हाल में। वो ये तमाम चीजें हासिल करना चाहता है, मगर उसके सामने से वो लालटेन की रोशनी में पढ़ाने वाला तस्वीर खत्म हो चुका, वो असातिज़ा जा चुके। अब जो असातिज़ा है वो मुकाबलतन एक बेहतर जिंदगी गुजारने, बेहतर तालीम बच्चों को देने के पाबंद है अपने तौर पर। और इसी वजह से ट्यूशन सेंटर का जो अब इस मामला है, आपको अंदाजा है कराची में कितने फीसद? 65% ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं इस वक्त। ठीक। और बड़े बड़े इलाकों के अंदर उन लोगों की जो किराए की मद में जाता है, लाखों रुपए बिल्डिंग उन्होंने ले रखी है, जब कमाते हैं तभी तो देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जो है शरफुल साहब वो भी लैक कर रही है, तभी प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना एस्टैब्लिश हो गया ना, ये प्रॉब्लम आई है। अच्छा, आपके क्या मसाइल चल रहे हैं आजकल? बहुत खबरों में मसाइल ये एक मसला उठा था नियामतुल्ला खान साहब के जमाने में कि जो निजी तालीमी इदारे हैं अगर वो चाहें तो अपनी जो रिहायशी इमारत में जिसमें वो स्कूल चला रहे हैं, अगर वो चाहें तो उसको रेगुलाइज करवा लें। ठीक है। तो इस सिलसिले में जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी तो शुरू में तो उन्होंने बहुत ज्यादा फी गज के हिसाब से पैसे रखा हुआ था, लेकिन मैं मुतवातर उनके साथ जुड़ा रहा और रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि मैं उसको कम करते करते 1200 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का लेकर आ गया रेगुलाइज कराने का रिहायशी एरिया में जो तालीमी इदारे चल रहे हैं। अगर आप उसको रेगुलाइज करवाना चाहते हैं, कमर्शलाइज करवाना चाहते हैं, यानी उसकी 12 से 200 रुपए तक। अच्छा 200 रुपए तक मैं उसको लेकर आ गया नेमतुल्ला खान साहब से मिल करके, और उसके बाद मैंने कोशिश ये की कि इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाए ताकि कानूनी हैसियत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हुआ, मैंने नोटिफिकेशन जारी करवाया। वो नोटिफिकेशन के मुताबिक ज्यादातर जो एरियाज है वो पोश एरियाज नहीं है, जहां तालीम की बेहद जरूरत है, जैसे लांडी कोरंगी, मलिर, शाह फैसल, औरंगी, सफूरा गोट, पहलवान गोट। तो ये सब जगह ऐसी है कि यहाँ पे आबादी अब यूं नहीं फैल रही है, आबादी यूं फैल रही है, क्योंकि जगह है नहीं। तो यहाँ पे बच्चों की तादाद भी ज्यादा होती है और उनको तालीम की जरूरत है, क्योंकि अगर 2% जो अमीर तरीन एरियाज हैं अगर वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला देते हैं तो उससे हमारा मुल्क तरक्की हरगिज नहीं करेगा। लेकिन जब ये जो 98% है अगर इनको अच्छी तालीम मिल जाए तो इससे हमारे मुल्क में तब्दीली तो आएगी, बिल्कुल आएगी। तो उस वक्त ये सिलसिला चला था, उस वक्त हमने ये किया और उसके बाद बाकायदा बैंकों में 6-6 हजार रुपए टोकन अमाउंट जमा हो गए
और इतनी बड़ी तादाद में रकम आई सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, कि BCA को, कि उन्होंने कहा कि ये एक दिन में तो काम नहीं हो सकता, अब रफ्ता रफ्ता टाउन वाइज बुला करके आप लोगों को रेगुलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ना तो उन्होंने बुलवाया, ना हमने कोशिश की, क्योंकि कानून। लेकिन इस वक्त उसी चीज को बड़े गलत अंदाज में लिया गया कि जिस तरीके से ठेले वाले को, पथाड़े वाले को आपने तोड़ दिया, फेंक दिया, बर्बाद कर दिया, वो गैर कानूनी जगह पे है। कोई तालीमी इदारा गैर कानूनी जगह पे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर खास करके कोई गैर कानूनी जगह पे नहीं है। और 98% स्कूल्स जो हैं वो रिहायशी इमारत में ही चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया, मसाइल पर हमने बात कर ली है। अब वन लाइनर मैं चाहूंगी कि आप लोग कुछ हल, कोई तजवीज गवर्नमेंट को जरूर दीजिए ताकि उन तक भी कोई मैसेज जा सके। मेरी तजवीज तो ये है, और मेरा कहना यह है कि जब तक आप तालीम के बेहतरी के लिए एक्टिव टीचर्स को और एक्टिव माहिर तालीम को जमा नहीं करेंगे, आप ये नौकरशाही की दरी मसला हल नहीं कर सकते। इसलिए कि नौकरशाही का रोल चंद महीनों का होता है, ये डिपार्टमेंट बदलते रहते हैं और जब गए तो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने तालीम मद में क्या किया और क्या नहीं कर सके। ठीक है, ठीक है जी। शरफत जमा साहब जी, प्राइवेट सेक्टर में तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि इस वक्त तो जितने भी डॉक्टर खदीर खान कह लीजिए या कोई भी मिसाली शख्सियत कह लीजिए, ये सारी चीजें अब प्राइवेट सेक्टर से ही आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इस काम की जरूरत है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए मैंने बहुत आसान हल बहुत पहले से बता रखा है कि सिर्फ इतना कर ले कि गवर्नमेंट मुलाजिम जितने भी हैं, जितने भी वजीर हैं, मुशीर हैं, सफीर हैं, सबको पाबंद करें कि वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। जब उनकी अपनी औलाद पे पढ़ेगी, जब उनके अपने नस्ल पे पढ़ेगी, वो विजिट भी करेंगे, वो फैसिलिटी भी देंगे। और उस चीज के ऊपर हमारे वजीर तालीम ने एक मिसाली बात पेश कर दी है अपनी बेटी और अपने भांजी को। लेकिन मैं उनसे भी मुतालबा ये करूंगा कि सिर्फ आपके घर से मसला हल नहीं होगा, आप तमाम सरकारी मुलाजिमीन को पाबंद करें कि गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप देख लीजिएगा 6 महीने में गवर्नमेंट स्कूल का ग्राफ जो है वो प्राइवेट स्कूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर ये तजावीज गवर्नमेंट तक पहुंचे तो वो ऐसा ही हो जो उम्मीद की जा रही। बहुत शुक्रिया शरफत जमा साहब आपके तशरीफ आदि के लिए, हारून रशीद साहब आपके तशरीफ आदि के लिए। नाज़रीन, एक ऐसा मौजू तालीम जो कि किसी की तरजीह नहीं है, लेकिन तरजीही बुनियादों पर हल करने की बात जब हम करते हैं तो उसकी ज़रूरत से कोई इनकार भी नहीं करता है। फौरी तवज्जो तलब ये मौजू है और हम उम्मीद यही करते हैं कि नई आने वाली जो हुकूमत है, जिसने 100 दिन भी अब मुकम्मल कर लिए हैं, वो तालीम और सेहत दोनों ही सेक्टर्स में अपना जो रोल है वो प्ले करेगी और यकीनन हमें जो इसकी तरजीहात हैं उनमें ये शामिल होगी। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।